तहरीक लब्बैक पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी, टीएलपी कलअदम करार। वजारत दाखिला ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टीएलपी फर्स्ट शेड्यूल फहरिस्त में कलअदम जमात करार। कलअदम टीएलपी के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की तैयारी। वजारत दाखिला ने हतमी रिपोर्ट वजारत कानून और इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। रिपोर्ट में पंजाब हुकूमत की सिफारिशात भी शामिल। जराये के मुताबिक नोटिफिकेशन भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया। वजारत कानून अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाएगी। पंजाब हुकूमत का लाइसेंस याफ्ता असलहे की सख्त निगरानी का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास। सूबे के अवाम को गैर कानूनी असलहा 15 दिन में जमा करवाने की मोहलत। जारी किए गए असलहे की भी मुकम्मल छानबीन होगी। IG पंजाब उस्मान अनवर ने कहा, शूटर और गैंग माफियाज का भी खात्मा करेंगे। पंजाब में जराइम की शरह में वाज़ेह कमी हुई। पंजाब में गैर कानूनी असलहा जमा करवाने के लिए डेडलाइन। एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्ठा ने कहा कि डेडलाइन के अंदर गैर कानूनी असलहा रखने वाले खुद असलहा जमा करवा दें वरना कार्रवाई होगी। डेडलाइन गुजर जाने के बाद किसी को माफी नहीं दी जाएगी। जिनकी दुश्मनियां हैं वो सुलह कर लें या दुबई चले जाएं। किसी को भी असलहे की नुमाइश की इजाजत नहीं दी जाएगी। किसी भी जमात को तोड़ फोड़ की इजाजत नहीं। शरपसंदों को मजहबी जमात मत कहें। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं, TLP हो या PTI, थानों को जलाना या कोर कमांडर हाउस में तोड़ फोड़ करना गलत है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, हुकूमत किसी मजहबी जमात के खिलाफ नहीं मगर TLP पर पाबंदी एक माइंडसेट के खिलाफ रियासती फैसला है। TLP को एक प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया। TLP जो कर रही थी वो सियासत नहीं इंतशार था। बच्चों के बापों का साया इनसे छीना। महकमा आपके साथ खड़ा है, रियासत आपके साथ खड़ी है। इस गम को कभी नहीं भुलाया जा सकता। तो मैं आज आपसे वादा करता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि हुकूमत पंजाब इन तमाम केसेस को परस्यू करेगी। पिछले वाले केसों को भी हम दोबारा उठा चुके हैं। अभी थोड़ी देर बाद हमारी इसके सिलसिले में हमने इसको तमाम केसों के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिए जा रहे हैं, जिस टाइम उन्होंने कहा कि रायगा नहीं जाएगा। TLP के शरपसंद जत्थों ने हथियारों से फायरिंग की। कीलों वाली डंडों से लैस होकर सरकारी और निजी इमलाक को जलाया। पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया। रियासत शोहदा के लवाहिकीन के साथ खड़ी है। IG पंजाब उस्मान अनवर की शहीद पुलिस एहलकारों के अहले खाना से मुलाकात। बोले, आपके गम को भुलाया नहीं जा सकता। वादा करता हूँ कि हुकूमत पंजाब शरपसंदों के तमाम नए और पुराने केसेस खोलेगी। शोहदा के लवाहिकीन को इंसाफ जरूर मिलेगा। कराची में पुलिस तशद्दुद की एक और दर्दनाक कहानी। बहावलपुर से पहली बार कराची घूमने आया नौजवान इरफान SIU पुलिस की हिरासत में तशद्दुद से दम तोड़ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद की तस्दीक, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। SSP SIU ने 3 ASI समेत 7 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। कितनी देर आपको अपने साथ रखा इन्होंने? 2 दिन हम उनको बोलते रहे कि हमारी बात कराओ, नहीं कराई। वो पैसे वैसों की डिमांड की थी इन्होंने? नहीं, पैसों की तो कोई डिमांड नहीं की। हमारे भाई को जब मार दिया तो फिर हमसे पूछ रहे आप खाना खाओगे। मेरे भाई को आयशा मंजिल से उठाया, वजह भी नहीं बताई, थाने लाए, डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। हम बोलते रहे भाई से मिलवा दो। 2 दिन तक भाई से नहीं मिलाया गया। इरफान के भाई ने बताया, जब भाई तशद्दुद से जाँ बहक हो गया तो पुलिस वालों ने कहा, आओ खाना खा लो। अंगू में गलमीना चेक पोस्ट पर 2 धमाके। SP ऑपरेशन असद जुबैर समेत 3 एहलकार शहीद, 1 जख्मी। एक धमाका शहीद SP की गाड़ी के करीब हुआ। दूसरे धमाके में चेक पोस्ट को उड़ाया गया। सदर और वजीर आजम वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुज़म्मत। सुहेल आफरीदी ने एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस के लिए नई ऑपरेशनल गाड़ियों की खरीदारी की समरी पर दस्तखत। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना था कि सूबे के तमाम अजला में पुलिस थानों की इस्तादाद कार बढ़ाने के लिए ऑपरेशनल गाड़ियां फराहम की जा रही हैं। पुलिस को जदीद सहूलियात दे रहे हैं क्योंकि हमारे जवान फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। पाकिस्तान खित्ते में रवाबित और मौशी तरक्की के लिए कोशां। हमारा खित्ता मौजूदा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तक रवाबित का महवर रहा है। मईशत की बढ़ती अहमियत ने कदीम गुजरगाह की अहमियत में मजीद इजाफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ने बातचीत का अहम मौका फराहम किया। कॉन्फ्रेंस 2 तरफा और इलाकाई रवाबित के फरोग के लिए अहम है।
वफाकी हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर कराने की यकीन दहानी करवा दी। मुल्क में मज़ीद मसाइल पैदा नहीं करना चाहते। तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी ने कहती हैं, सदर आसिफ अली जरदारी ने हमेशा कहा ज़राअत को मजबूत करना है। आज अगर किसानों पर तवज्जो ना दी तो किसी हुकूमत का नहीं मुल्क का नुकसान होगा। किसान को मजबूत करेंगे तो मुल्क की मईशत मजबूत होगी। पीपी और नून लीग में इत्तेहाद शौक नहीं मजबूरी है। नून लीग ने मुआहदे के कई निकात की खिलाफ वर्जी की। सिस्टम डी रेल हो जाए तो कोई ऑप्शन नहीं होता। हम कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में मामलात बेहतर हो जाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने पीपी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करवाने की यकीन दहानी करवाई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी पीटीआई से मिलने देना चाहिए। दोनों की मुलाकात हो जाएगी तो क़यामत नहीं आ जाएगी। मजबूरी का हाल है। सारी चीज़ें जो है वो रिटर्न में लिखी गई, एक एग्रीमेंट साइन हुआ, उसके बाद ये गवर्नमेंट बनाई गई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो रिटर्न लिखने के बावजूद जो है उन पे अमल ना हो सका। प्राइम मिनिस्टर साहब जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए उन चीज़ों को एड्रेस करेंगे। कमिट भी किया उन्होंने और उन्होंने कमिट भी किया। 26 नवंबर एहतजाज के केस में रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म। बैंक अकाउंट भी फ्रीज करने के अहकामात। अदालत ने नादरा इमिग्रेशन पासपोर्ट को हिदायत जारी कर दी। अलीमा खान के जामिन की जायदाद भी जब्त करने का हुक्म। समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी। दोहा मुज़ाकरात के तहत अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात में कतर के किरदार को सराहता है। अफगानिस्तान दोहा मुज़ाकरात में किए गए वादों पर अमल दरामद करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी कहते हैं कि अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात कल होंगे। पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत जारी रखेगा। ICJ ने दो टोक अल्फाज में इसराइल को काबिज़ क़ुव्वत करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान कतर ताल्लुकात के मुस्बत सिमत पर इत्मीनान का इजहार। कतर के वज़ीर तिजारत और सनत शेख फैसल बिन सानी बिन फैसल अल सानी से मुलाकात। मुश्तरका अफ़हाम व तफ़हीम करीबी रवाबित बहाल रखने पर इत्तेफाक। दो तरफा तिजारत और सरमाकारी के ताउन को बढ़ाने की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म की कतरी सरमाकारों को SIFC फ्रेमवर्क के तहत ताउन की नई राहें तलाश करने की दावत। कतरी वज़ीर शेख फैसल का इक़्तिसादी रवाबित मज़ीद गहरा करने का इरादा। चीन की सरकारी तेल कंपनियों ने रूसी तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी। चीनी कंपनियों का कहना है कि वो फिलहाल समुद्री रास्तों से लाए जाने वाले रूसी खाम तेल के नए सौदे नहीं करेंगे। चीन रवाना तकरीबन 1.4 मिलियन बैरल रूसी खाम तेल समंदर के रास्ते दरामद करता है। ताहम सरकारी कंपनियों की खरीदारी का हिस्सा इसमें कम है, जबकि पाइपलाइन के जरिए ये हजम तकरीबन 9 लाख बैरल यौमिया है। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती कशीदगी बरकरार। ट्रंप और शी जिनपिंग में अहम मुलाकात मुतवक्के। अमेरिकी सदर कल एशिया के अहम दौरे पर रवाना होंगे। ट्रंप मलेशिया, जापान और जनूबी कोरिया जाएंगे। टोक्यो में आसियान और एपिक समिट में शिरकत करेंगे। जनूबी कोरिया में चीनी सदर से अहम मुलाकात मुतवक्के। तिजारत और खित्ते की सिक्योरिटी पर बातचीत होगी। इस्लामाबाद को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए तरक्याती मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। तरक्याती मंसूबे मुल्क के मफाद में जल्द मुकम्मल किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शाहीन चौक अंडरपास प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रख दिया। कहा SCO कॉन्फ्रेंस की तैयारियों से मुतालिक होटल्स और रिहायशी मंसूबे भी जरूरी हैं। मयारी मंसूबों के लिए मुकम्मल ताउन करेंगे। जंगबंदी के बावजूद गजा में भूख का तबाहकुन बहरान। नाकाफी खुराक से कहत की सूरत हाल संगीन हो गई। आलमी इदारे सेहत का इमदाद की फराहमी के लिए तमाम गुज़रगाहें फौरी खोलने का मुतालबा। कहा ग़िज़ाई किल्लत के असरात नस्ल दर नस्ल जारी रहेंगे। हालात में बेहतरी ना होने से शुमाली इलाकों में मुतासरीन की वापसी सुस्त होगी। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की सरगर्मियाँ जुज़वी तौर पर बहाल। गजा सिटी में जख्मियों के इलाज के लिए क्लिनिक दोबारा खोल दिया। गजा के इंतजामी उमूर का फैसला तमाम फ़लस्तीनियों के साथ इत्तेफाक़ी राय से करेंगे। हमास रहनुमा हाजिम कासिम का दो टोक मौक़िफ़। कहा मौजूदा सूरत हाल सिर्फ हमास नहीं तमाम पूरे फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंतहाई नाजुक है। इसराइल इंसानी मसाइल को सियासी दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। आलमी बरादरी गजा की नाकाबंदी ख़त्म करने और फौरी और मुनासिब इंसानी इमदाद की तरसील को यकीनी बनाने के लिए इसराइल पर दबाव डाले।
मुल्तान सुल्तान के फ्रेंचाइजर ने पीसीबी का नोटिस फाड़कर ऐलान जंग कर दिया। अली तरीन ने अपने तमाम बयानात को दुरुस्त और बरवक्त करार देते हुए तंजिया मुआफी भी मांग ली। अपने वीडियो बयान में कहा कि लीगल नोटिस में दिए गई धमकियों पर खामोश नहीं रहूंगा। पीएसएल से मोहब्बत है, ये पूरे पाकिस्तान की लीग है। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में कौमी टीम का सफर तमाम। पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच बारिश के बायस बेनतीजा खत्म। कौमी टीम ने 18 रन बनाए थे। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। कौमी टीम टूर्नामेंट में एक भी मैच ना जीत सकी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत इजलास। आइंदा फिल्मी मंसूबों के लिए तजावीज़ भी बोर्ड को पेश की जाएंगी। इजलास में फैसला। शर्जील मेमन ने कहा, सकाफत और तारीख को उजागर करने के लिए फिल्म साजी को मौसर जरिया समझते हैं। महकमा इत्तलात के मंसूबे सिंध के मुस्बत तशख्खुस को नुमाया करेंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद मिर्जा का मालदीव का सरकारी दौरा। सदर मालदीव, वजीर दिफा और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स से मुलाकात। दिफाई और सलामती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाक मालदीव अस्करी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आज़ाद कश्मीर के 78वें यौम तासीस की तकरीबात। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने परचम कुशाई की। पुलिस के चाकू चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर इस खित्ते की आज़ादी की हिफाजत की है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से भारत की बालादस्ती को खाक में मिला दिया। जनूबी अफ्रीकी T20 स्क्वाड पाकिस्तान पहुंच गया। 28 अक्टूबर से पाक जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज का आगाज होगा। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर के मैचेस लाहौर में शेड्यूल। 4 नवंबर से फैसलाबाद में वनडे सीरीज शुरू होगी। शान मसूद डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशंस मुकर्रर। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इशाइये में तकर्रुरी का ऐलान किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी तकरीब में शिरकत। शान मसूद ने 44 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। बलूचिस्तान के साहिली इलाके गवादर में ब्राइड्स वेल का गिरोह देखा गया। माहीगिरों ने वेल की वीडियो बनाकर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर पाकिस्तान को अरसाल कर दी। डायरेक्टर WWF मोहम्मद मौज़म खान का कहना है कि ब्राइड्स वेल पाकिस्तान के पानियों में पाई जाने वाली 3 अक़साम में से एक है। वेल्स पाकिस्तान के गर्म मोतदिल समंदरों में पाई जाती हैं। भारत में ज्यादती का शिकार खातून डॉक्टर की खुदकुशी का मामला। वाकया महाराष्ट्र में पेश आया। खातून डॉक्टर ने खुदकुशी से कबल पुलिस अफसर गोपाल पर ज्यादती का इल्जाम लगाया। अपनी हथेली पर एक नोट लिखा। पुलिस अफसर गोपाल गुज़िश्ता 5 माह से जिनसी ज्यादती और हिरासानी का निशाना बना रहा था। और इराकी मैकेनिक ने बेकार पुर्जों से शाहकार मॉडल तैयार कर डाला। गाड़ियों के पुराने और रिसाइकिल शुदा पुर्जों से फनपारा तख्लीक किया गया। नजफ में तैयार होने वाला शाहकार दुनिया की तवज्जो का मरकज। हुसैन दाऊद का मॉडल तख्लीकी सलाहियत और माहौलियाती शऊर का इम्तिजाज करार।